आपके ब्रिगेडियर साहब ने ये बॉल मेरे को जिता दी, एक एक वर्ड के पीछे जिता दी। चाहे उन्होंने गलती से बोला, चाहे सच्चाई से बोला, चाहे जिम्मेदारी से बोला। आई एम सो हैप्पी कि मुझे कुछ नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी, सिवाय उनकी उसी लाइन को रिपीट करने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है कनाडा अमेरिका में, इंडिया के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लग रही हैं खालिस्तान को लेकर, और खालिस्तानी एक्टिविस्ट या टेररिस्ट भी बोले जा सकते हैं उनको लेकर। आप किस तरह देख रहे हैं इस सिचुएशन को एज अ पाकिस्तानी? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट या जो भी आप नाम देते हैं वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जहां तक खालिस्तान मूवमेंट की बात है और जहां तक खालिसा की बात है और जहां तक ईस्ट पंजाब की बात है, तो ये जो जाहिर है कि इंदिरा गांधी के जमाने में जब प्राइम मिनिस्टर थी तो एक ब्लू स्टार एक ऑपरेशन हुआ था भिंडरावाला के खिलाफ, और जो वहां पर जो खून खराबा हुआ और फिर जिस तरीके से सिख एक्टिविस्ट को कत्ल कर दिया गया, और उसके नतीजे में सिख बहुत नाराज हो गए और फिर उन्होंने उनके अपने गार्ड में जो कि सिख थे उन्होंने इंदिरा गांधी को कत्ल किया, और उसके नतीजे में फिर जो दिल्ली में हुआ या बाकी जगहों पर हुआ कि वो तकरीबन 2000 से ज्यादा सिख मारे गए। बहरहाल आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ राजीव गांधी जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा स्टॉप दिस मैडनेस। तो ये उस वक्त ये था। दूसरी बात ये थी कि उसके बाद हमने भी देखा कि सिख जो थे उनके पर काफी पाबंदियां लगी, और यहाँ तक कि आर्म फोर्सेस में भी उनको काफी साइडलाइन किया गया और बहुत सारे रिक्रूट्स मारे गए, निकाले गए। फिर हमने देखा बॉर्डर्स पर थे और इनके सिख अपने राइफलों अपने हथियारों के साथ हमारे पास आते थे, और फिर जाहिर है कि वो जिस तरीके से नाराज थे वो सब कुछ था। तो बहरहाल ये जो एक तहरीक है जो उठी है, और वो ये नहीं है कि भाई आजकल का है या सिर्फ कनाडा तक महदूद है, लेकिन अब उनका डायस्पोरा जो है स्पेशली कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अमेरिका में काफी एक्टिव है, और उन्होंने एक खालिस्तान मूवमेंट के लिए, खालिस्तान के लिए उन्होंने बाकायदा रेफरेंडम भी कराए मुख्तलिफ कंट्रीज में, और अभी वो अमेरिका में भी यही करना चाहते थे, और इसके अलावा कनाडा में क्योंकि उनका मरकज है। तो जाहिर है वहां पर जो सिख एक्टिविस्ट थे, सिख एक्टिविस्ट में फिर उन्होंने हरदीप सिंह उसको कत्ल किया, और उसके भी जो डांडे मिलते थे एज पर द ऑस्ट्रेलियन एज पर द कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, और इसके अलावा उन्होंने जो शेयर किया CIA के साथ और MI6 के साथ और ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और उन्होंने भी इसको क्रेडिबल एविडेंस कहा, और वो ने G20 की जो सितंबर में मीटिंग हो रही थी वहां पर ये चीज उठाई गई। और मैं बिल्कुल उस पर बात करूंगी, लेकिन मैं इसी बात को लेकर जरा कर्नल साहब की तरफ भी चलूंगी। अब मुझे एक तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान इस बात के ऊपर पार्टी क्यों कर रहा है सर। इसलिए कि अगर कर्नल साहब अगर खालिस्तान की बात की जाए कि सिख जो है वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो तो पंजाब का हिस्सा तो पाकिस्तान के पास भी है, तो पाकिस्तान को तो उससे डर जाना चाहिए। वो तो कहते हैं लाहौर तक ले जाएंगे। आपके ख्याल से इतना हमारे अंदर किस बात का जोश आ जाता है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी इस किस्म की न्यूज आती है भारत को लेकर? आरजू जी, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके शो पर यह आती है कि हम आपसे झूठ नहीं बोल पाते। ये एक तकलीफ है हमें, ये हमारी आपसे कंप्लेंट है, क्योंकि आपका स्टैंड करेक्टनेस के लिए होता है। उसके सामने मेरी ईगो आ जाती है एज अ इंडियन कि यार मैं आरजू जी से ज्यादा करेक्ट होके दिखाऊंगा। आपके ब्रिगेडियर साहब ने ये बॉल मेरे को जिता दी, एक वर्ड के पीछे जिता दी। चाहे उन्होंने गलती से बोला, चाहे सच्चाई से बोला, चाहे जिम्मेदारी से बोला। आई एम सो हैप्पी कि मुझे कुछ नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी, सिवाय उनकी उसी लाइन को रिपीट करने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बढ़िया बात कर दी कि ब्लू स्टार हमने भिंडरावाले के लिए करा। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल टेररिस्ट के खिलाफ किया, जिसने इस टेररिज्म को अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह जो कि हमारे लिए बहुत पूजनीय मानी जाती है, गोल्डन टेम्पल के अंदर कर दिया। सो दैट मीन्स
बड़ी क्लैरिटी के साथ, चाहे उन्होंने गलती से ही बोला होगा और आई होप कि उन्होंने जिम्मेदारी से बोल दिया होगा कि ये लड़ाई ब्लू स्टार खालिस्तान के लिए नहीं थी, ये लड़ाई इंडिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से सिख कम्युनिटी के खिलाफ नहीं थी। क्योंकि अब अगर सर इस बात से पलट जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने आपके शो पर बोला है कि भिंद्रा वाले के खिलाफ थी। आई एम सो हैप्पी। दैट मीन्स इंडिविजुअलिस्टिकली मैं एक डेमोक्रेसी हूं, आपके यहां डेमोक्रेसी का टेस्ट आपके ब्लड में उतना स्ट्रांगली नहीं आया है जितना हम लोगों के यहाँ है कि हम कह सकते हैं। मैं आपके शो पर मोदी जी को कुछ कह सकता हूं, मोदी को मोदी बोल सकता हूं, जी बोलने की जरूरत नहीं है। आपके यहां आपको शायद यूज टू नहीं है इस डेमोक्रेसी के टेस्ट के।